नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल कुमार सैनी। मैं आपके लिए आज फिर से एक वीडियो लेकर आया हूं जिसमें हम सहारा इंडिया के बारे में बात करेंगे। यानी सहारा इंडिया का पैसा हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे इसका रिफंड ले सकते हैं और कैसे इसको हम इसका स्टेटस चेक कर सकते हैं, कैसे इसकी जानकारी ले सकते हैं। मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा। यानी कोर्ट के आदेश जो जारी किए थे सरकार ने, वो जाने के बाद निवेशकों को उनकी राशि प्रदान करनी शुरू कर दी। यानी कोर्ट ने जो आदेश जारी किए थे अमित शाह जी ने, जो वो शुरू कर दिए। यानी जिन जिन लोगों ने सहारा इंडिया में रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, जिन लोगों का सहारा इंडिया के अंदर सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन हो चुका है, वह इस पोर्टल पर यानी कि सहारा इंडिया पोर्टल के ऑफिशियल साइट पे जाके अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। यानी कि जब भी सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन दिया जाता है तो उसके पश्चात 45 दिन की प्रक्रिया रहती है। यानी जब भी आपने सहारा इंडिया में रजिस्ट्रेशन किया है तो उसके 45 दिन तक आपको इंतज़ार करना रहता है। 45 दिन की प्रक्रिया रहती है। 45 दिन के भीतर कभी भी निवेशक की राशि को उसके खाते में भेज दिया जाता है। इसलिए आप अपने स्टेटस को चेक करते रहिए, यानी कि आपके अकाउंट में पैसा आया या नहीं आया 45 दिन के भीतर। ऐसे में अगर आपके द्वारा रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो आपके खाते में 45 दिन की प्रक्रिया के अंतर्गत ही खाते में राशि भेज दी जाएगी। करोड़ों निवेशकों के द्वारा सहारा इंडिया परिवार में निवेश किया गया है। यानी कि सहारा इंडिया में करोड़ों लोगों का पैसा जमा है, जिनके चलते अब उन्हें निवेश की राशि प्रदान करनी शुरू कर दी है और सबको अपनी अपनी राशि वापस से मिल रही है। डूब चुका है। यानी कि अपने निवेशकों के द्वारा यह मान लिया गया था कि उनका पैसा डूब चुका है। कुछ दिन पहले जब सहारा इंडिया बंद हो गई थी, कंपनियां फ्लॉप हो गई थी, दिवालिया घोषित हो गई थी, तो लोगों ने सोचा कि हमारा जो पैसा था वो सारा क्या हो गया, डूब चुका है। लेकिन कोर्ट के फैसले को जारी किए जाने के बाद आधिकारिक पोर्टल को जारी कर दिया गया है। इससे हमें लगेगा कि हमारा पैसा अब नहीं डूबेगा। इसके बाद में अब निवेशकों को राशि मिल रही है। यानी कि सहारा इंडिया की तरफ से तो हमारा पैसा डूब चुका था, लेकिन कोर्ट के आदेश के अनुसार हमारा पैसा वापस मिल रहा है। सहारा इंडिया रिफंड स्टेटस को चेक करने के लिए विभिन्न तरीके मौजूद है। आप ऑफलाइन भी इसको चेक कर सकते हैं और ऑनलाइन भी इसको चेक कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो ऑनलाइन भी सहारा इंडिया रिफंड स्टेटस को चेक कर सकते हैं। अधिकतम व्यक्तियों के द्वारा यह फॉर्म ऑनलाइन भरा था, इसलिए वो इस स्टेटस को ऑनलाइन ही चेक कर रहे हैं। यानी कि स्टेटस में आपको पता चल जाएगा कि आपका पैसा मिला या नहीं मिला, प्रोसेसिंग में है या रिजेक्ट हो गया। तो सारी रिजेक्शन का भी आपको पता चल जाएगा, रिजेक्शन में क्यों आया है, क्यों प्रोसेसिंग में पड़ा है, स्टेटस के अंदर आपको सब पता चल जाएगा। ऑनलाइन तरीके के अंतर्गत बैंकिंग एप्लीकेशन तथा SMS जैसी सुविधाओं के चलते सहारा इंडिया रिफंड स्टेटस को चेक किया जा सकता है। तथा वही दूसरी तरफ ऑफलाइन तरीके में बैंक पासबुक, अगर हम ऑफलाइन तरीके में देखें तो बैंक पासबुक तथा ग्राहक सेवा केंद्र के माध्यम से सहारा इंडिया रिफंड स्टेटस को चेक किया जा सकता है। यानी कि हम ऑनलाइन देखें तो हमारे सहारा इंडिया पोर्टल पे हमें जाना होगा और वहाँ से आधार नंबर लगाया, मोबाइल नंबर लगाया, OTP लगा के हम वहाँ से स्टेटस चेक कर सकते हैं। अगर हम ऑनलाइन ना चेक करते हुए ऑफलाइन चेक करेंगे तो हमारे जैसे बैंक की पासबुक है उसकी एंट्री करवाओ, या फिर ग्राहक सेवा केंद्र, ई मित्र, या फिर जो पैसे काटने वाली दुकान होती है, मिनी बैंक, उनके पास जाओ और वहाँ से अपना पैसा चेक करवाओ। बैंक ऑफलाइन तरीके के अंतर्गत आप बैंक पासबुक का उपयोग करके सहारा इंडिया पेमेंट स्टेटस को चेक कर सकते हैं। मैंने भी बताया कि आपको सहारा इंडिया का स्टेटस चेक करना होगा, लेकिन कैसे बैंक में आप इसकी एंट्री करवा सकते हैं। इससे ऑफलाइन तरीके से आप इसकी एंट्री करवा लो, ताकि आपका रिफंड का एंट्री में पता चल जाएगा कि सहारा इंडिया ने आपको कितना पेमेंट दिया है,
इतना पेमेंट नहीं दिया, उसमें सब स्टेटमेंट में आ जाएगा। हमारे बैंक खाते में हमारा मोबाइल नंबर लिंक रहता है, ज़्यादातर लोगों का मोबाइल नंबर लिंक अक्सर रहता है, जिसके चलते जब भी खाते में किसी भी प्रकार की लेन देन की जाती है तो उसका SMS हमें ज़रूर मिलता है। ऐसे में रजिस्ट्रेशन को सफलतापूर्वक किए जाने के बाद अगर आपके खाते में राशि को भेज दिया गया है तो आपके पास को आपको एक SMS ज़रूर मिलेगा। यानी कि जब आपके अपने खाते में मोबाइल नंबर अवश्य जुड़ा होता है सबका, और जब तुम्हारे खाते में सरकार ने पेमेंट भेज दिया तो सीधी सी बात है आपको वो SMS मिलेगा, और जब SMS से पता चल जाएगा हमारा कितना पेमेंट हमारे खाते में आया है, कितनी राशि हमें हमारे अकाउंट में निवेश की गई है, मिली है या नहीं मिली है, SMS से आपको पता चल जाएगा। या आप बैंकिंग एप्लीकेशन चलाते हैं, इंटरनेट बैंकिंग चलाते हैं तो उसके द्वारा अपने अकाउंट को चेक कर सकते हैं। जिन भी निवेशकों के द्वारा सहारा इंडिया परिवार में निवेश किया गया है उनकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्तमान समय में केवल और केवल 10,000 की राशि निवेशकों को प्रदान की जा रही है। यानी कि आपको मैं ये बता देता हूँ, पता हो नहीं है तो, कि आपको आपके अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपये की राशि निवेश की जाएगी, चाहे कितना भी पेमेंट क्यों ना हो। ऐसे में जब आप पेमेंट स्टेटस को चेक करेंगे तो आपको इस राशि का पेमेंट स्टेटस से देखने को मिलेगा और आपको पता चल जाएगा कि आपको राशि प्राप्त हुई या नहीं हुई। जब आपको अपने अकाउंट में जब आप स्टेटस चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा आपका अकाउंट में कितने रुपये आए हैं। अगर 10,000 का मैसेज आएगा, सिंपल ही बात है, 10,000 रुपये है, इसके सारा इंडिया के 10,000 रुपये सारे इंडियन डालें, आप उसमें चेक कर सकते हैं। सारे इंडिया रिफंड स्टेटस चेक करने को लेकर विभिन्न तरीकों को अब आप जान चुके हैं। अब आप किसी भी तरीके को उपयोग में लेकर जान सकते हैं कि आपको सारे इंडिया परिवार का पैसा मिला या नहीं मिला। अगर आप सारे इंडिया परिवार में निवेश की गई राशि को लेकर किसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी को जानना चाहते हैं, यानी कि सारा इंडिया में आपने फॉर्म अप्लाई किया या नहीं किया, आपने स्टेटस चेक किया या नहीं किया, और भी बहुत सारी जानकारी है। यानी आपका फॉर्म, किसी का अकाउंट नंबर गलत हो गया, किसी का रिसिप्ट नंबर गलत छंट गया, किसी का पासबुक नंबर सर्टिफिकेट में गलत छप गई, तो आप इस स्थिति में क्या करेंगे। अगर आपको ऐसी जानकारी, प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी को जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम आपकी पूरी सहायता करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।